Good morning everyone. My name is आफाक and I am a biology teacher. और आज हम नीट के जूलॉजी पोर्शन से एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। उसमें हम न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बताया हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। इन तीन कॉन्सेप्ट के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे और उम्मीद है नीट में आपके जितने भी क्वेश्चन इससे आए हुए होंगे वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज बायोलॉजी में अगर आती है तो उसकी डिस्कवरी होती है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की बात करें तो आपकी एक सेल्स होती हैं, ब्लड सेल, जिनका नाम होता है WBCs। ये जो एक टाइप की ब्लड सेल होती है जिनकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, यहीं से आपके न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था। क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड ही नाम क्यों दिया गया। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी के जो बायोलॉजी का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सेल। लोग कहते हैं कि अगर आपकी बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपके बहुत सारे 99% बायोलॉजी क्लियर हो जाती है। तो अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये सेल होती है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही आपका एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है आपका न्यूक्लिक, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लोकेशन को, कि ये जो एसिड है ये कहां पर प्रेजेंट है। और एसिड जो टर्म लिया गया है ये किससे रिप्रेजेंट करता है? इसके नेचर को। तो यानी कि ऐसा मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो और एसिडिक नेचर का हो तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप्स ऑफ अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो पहला कौन सा हम पढ़ेंगे? आरएनए। और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका डीएनए। अच्छा, आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं राइबोस। और इसे क्या करते हैं? डीऑक्सीराइबोस। न्यूक्लिक एसिड तो सेम ही है, डीऑक्सीराइबोस। तो अगर इन दोनों टर्म को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो हमें इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, राइबोस क्या होती है? राइबोस एक 5 कार्बन की शुगर होती है। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, 5 कार्बन को होती है, जिसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। और इसके नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इसे हम 1 कहते हैं, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और इसे 5 कहते हैं। और इसे अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें, हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है आगे हम पढ़ेंगे 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर,
आपका नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसका नंबर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। पेंटोज शुगर का नंबर भी 5 तक होता है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो शुगर है उसमें प्राइम का यूज किया, और जबकि नाइट्रोजनस बेस को हमने नॉर्मल नंबर से जो है आइडेंटिफाई, मतलब नॉर्मल नंबर नॉमेनक्लेचर दे दिया। ऐसा क्यों किया? जैसे आपकी क्लास में अगर दो बच्चे हैं और सेम नाम के हैं तो हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक को कह देते हैं, जैसे राहुल नाम के दो लड़के हैं तो राहुल 1 और राहुल 2, या उनका सरनेम अलग होता है, किसी का श्रीवास्तव किसी का पटेल, तो इस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही डीएनए में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर के लिए हमने प्राइम का यूज किया, तो इसे हम कहते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। प्राइम यूज किया क्यों? क्योंकि एक ही में दो चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए उन्हें अलग अलग करने में हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज कहां पे प्रेजेंट है। अब अगर इस पोजीशन की बात करें तो यहां पर फोकस करना है हमें, इस पॉइंट पर। ये कौन सी पोजीशन है? 2 प्राइम पोजीशन। और 2 प्राइम पोजीशन पे कौन सा है? OH ग्रुप है। और OH ग्रुप में आपको पता है कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो ज्यादा रिएक्ट करेगा, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये किसी दूसरे जो कंपाउंड होगा उसके ऊपर क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो किसी दूसरे से मिलना चाहता है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि जल्दी किसी ना किसी से रिएक्ट कर जाएगा। और जब मोर रिएक्टिव होगा तब ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये किसी ना किसी के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम आरएनए को क्या कहते हैं? लेस स्टेबल कहते हैं कंपेयर टू डीएनए। 2 प्राइम पोजीशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर O प्रेजेंट होता है, O के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड से जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आती है ना, तो वो लोग लाइफ में ज्यादा जो है किसी ना किसी से ज्यादा झगड़े करते हैं, तो ज्यादा पिटने के चांस भी होते हैं। लेकिन एक होता है कंपोज कूल माइंड बंदा, जो क्या करता है? एकदम हर सिचुएशन को डील करता है कि कहां पे गुस्सा आनी चाहिए, कहां पे नहीं आनी चाहिए। तो जो आरएनए है वो इसीलिए लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसे ईगो ज्यादा होता है, घमंड ज्यादा होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इनकी पैसे ज्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इसी पोजीशन में ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के टाइम क्या हुआ कि आपको पता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, उसके बाद आपके फाइलम आए स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट फाइलम आपका आया कौन सा? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, और हम लोग आते हैं मैमल्स में, जब इवोल्यूशन का टाइम था। तो ऐसा जो लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव कंपाउंड हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, वरना हम लोगों में हरबे जरबे कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिसीज जो है कॉज होती रहती। तो हमें एक स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड चाहिए, और अगर स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड चाहिए तो इवोल्यूशन के टाइम, यानी कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या हुआ कि जो डीएनए था, जो आरएनए था, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये आपका 1 प्राइम है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है। तो यहीं पर जो 2 प्राइम पोजीशन है, यहां पर हमने क्या किया? इस ऑक्सीजन को ड्यूरिंग इवोल्यूशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां से आपका केवल क्या बचा? H बचा। और ये H क्यों बचा? क्योंकि ये जो है आपकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बचा, और ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ वो पोजीशन कौन सी है आपकी? 2 प्राइम। कौन सी पोजीशन है? 2 प्राइम। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम अगर
एक रिएक्शन लेवल में बात करें तो हम इसे कहते हैं डीऑक्सीजनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव करना, और किसे? ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो इसीलिए हम कहते हैं डीऑक्सीजनेशन। अब इसके पास O नहीं है और ये मोर रिएक्टिव नहीं करेगा, तो यानी कि ये कैसा होगा? लेस रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव होगा तो इसका मतलब कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। इसीलिए जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? आरएनए होता है। तो ये आपको क्लियरली जो है पता चल गया होगा कि ये रिएक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और पोजीशन कौन सी होती है? 2 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और ये कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। अब इसके नाम पे बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया, अब इसी से इसका नाम होगा, तो देख लेते हैं। राइबोज शुगर है, कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है, तो इसीलिए इसे कहा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज क्यों कहा? क्योंकि इसके पास राइबोज शुगर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एसिडिक नेचर का है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा? आरएनए कहा। यहीं पर अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास राइबोज शुगर तो है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सी यानी कि 2 प्राइम पोजीशन पे ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और कौन सी नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो इसीलिए ये दोनों जो है नेचर इनका चेंज हो जाता है, कौन सी पोजीशन पे? 2 प्राइम पोजीशन पे। कहां से? शुगर से। इनके नाम को चेंज हो जाता है, और इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है, और इसीलिए ये हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।